दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अमेरिका की अदालत द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बोले तो हमारे गोलू मोलू की ये जो नसबंदी की गई है उस नसबंदी के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो भैया इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि कल यानी कि 28 मई 2025 को अमेरिका की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नसबंदी करी है बल्कि भरे बुढ़ापे में पूरी दुनिया का बाप बनने का ये जो सपना हमारे गोलू मोलू देख रहे थे उस सपने के भी लग गए। जी हाँ, असल में मामला ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले और राष्ट्रपति बनने के बाद से ही लगातार डोनाल्ड ट्रंप यही बात बोल रहे हैं कि भैया चाइना, कनाडा, मेक्सिको, भारत और दुनिया की वो तमाम कंट्रीज जिनके साथ में अमेरिका का ट्रेड होता है और जहां पे ट्रेड इन बैलेंस चल रहा है। ट्रेड इन बैलेंस बोले तो वो कंट्रीज अमेरिका को ज्यादा माल एक्सपोर्ट करती है और अमेरिका उन कंट्रीज को कम माल एक्सपोर्ट करता है। सो अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप ये जो ट्रेड इन बैलेंस है ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए ना सिर्फ अच्छा नहीं है बल्कि इस ट्रेड इन बैलेंस को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप उन तमाम कंट्रीज के ऊपर जो कि अमेरिका से माल इंपोर्ट करने पे टेरिफ इंपोज करती है, काउंटर टेरिफ इंपोज करेंगे ताकि वो कंट्रीज या तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगने वाले टेरिफ्स को हटाए या फिर अमेरिका के साथ में ट्रेड डील डिस्कस करे। सो यही प्लान था और अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली यही किया। भाई साहब ने सबसे पहले तो 2 अप्रैल 2025 को एज ए लिबरेशन डे घोषित किया और फिर जब 2 अप्रैल 2025 का दिन आया तो भाई साहब ये वाला एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लेके मीडिया के सामने आए और वहां बंदे ने लिटरली दुनिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर टेरिफ लगाने की घोषणा कर दी, इंक्लूडिंग वो कंट्रीज जो कि अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी तरीके का टेरिफ इंपोज नहीं करती, जैसे कि इजराइल वालों तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है दुनिया के अंदर हड़कंप मचा और लोगों ने मतलब कि कंट्रीज ने कोशिश करी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कोई न कोई डील कर ले। तो अब क्योंकि डील्स की बात शुरू हुई तो इन डील्स के लिए अदर कंट्रीज को टाइम देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने टेम्परेरी रूप से ये जो यूनिवर्सल टेरिफ्स इन लोगों ने दुनिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर इंपोज किए थे इनको टेम्परेरी होल्ड पे डाल दिया और 10% कॉमन टेरिफ इंपोज कर दिया, एक्सक्लूडिंग चाइना। उनके साथ में इनका अलग पंगा चल रहा था तो वो एक अलग कहानी है। बाकी की जो कंट्रीज थी जैसे कि इंडिया हो गया, मेक्सिको हो गया, कनाडा हो गया और बाकी की दूसरी कंट्रीज हो गई, इन तमाम कंट्रीज के ऊपर वो जो अलग अलग टेरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोज किए थे उन तमाम टेरिफ्स को हटा के 10% का यूनिवर्सल टेरिफ इन लोगों ने लगा दिया। कब तक के लिए? जब तक के डील ना हो जाए। सो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ किया और ये सब कुछ करने का एक मकसद ये भी था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठे हुए उनके जो वोटर्स है, उनके जो फॉलोअर्स है, उन्हें ये बता सके कि उन्होंने कितने स्ट्रॉन्ग आदमी को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया है। मतलब कि भाई साहब के माइंड में जो आइडियाज आ रहे हैं वो इससे पहले किसी भी राष्ट्रपति के माइंड में नहीं आए, वो सब बेवकूफ थे। अमेरिका को पहली बार एक समझदार राष्ट्रपति मिला है। सो हमारे गोलू ने अपने फॉलोअर्स को ये वाला सब ज्ञान गणित भी बेच दिया। नाउ अब ये जो कुछ भी मैंने अभी आप लोगों को बताया ये सब तो बिल्कुल ओपन में चौड़े में चल रहा था, सबको दिख रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था ठीक उसी वक्त बिहाइंड द सीन एकदम सुमड़ी में एक अलग घटनाक्रम भी हो रहा था और उस घटनाक्रम के तहत लिबर्टी जस्टिस सेंटर नाम का एक लिबरेशन लीगल एडवाइजरी ग्रुप है, प्लस अमेरिका के कुछ छोटे स्मॉल बिजनेसमैन जो हैं उन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए इस पूरे के पूरे कांड को लेके अमेरिका की अदालत में केस फाइल किया, जिसमें उन लोगों ने क्लेम किया कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो यूनिवर्सल टेरिफ्स इंपोज किए हैं यानी कि चाइना के ऊपर 67% लगा दो, यूरोपियन यूनियन के ऊपर 39% लगा दो, वियतनाम पे 90% लगा दो, ताइवान पे 64%, भारत पे 52%, ये जो यूनिवर्सल टेरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोज किए हैं, पहली बात तो ये करने का अधिकार डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। एंड सेकेंड, डोनाल्ड ट्रंप के इस एक तरफा फैसले की वजह से पूरी दुनिया में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है तो वो अमेरिका के जो ट्रेड यूनियंस है, अमेरिका के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, अमेरिका के जो आम लोग हैं, उन लोगों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि अब उन्हें हायर प्राइस पे करने पड़ रहा है, जो बिल्कुल कॉमन सेंस है। तो इस वजह से इन लोगों ने अमेरिका की अदालत से इस बात की अपील करी कि भैया अमेरिका की जो अदालत है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस टेरिफ वाले फैसले को रिवर्स करे। नाउ अब यहां आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता होना चाहिए। देखो ऐसा है कि इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि भैया अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठता है वो नो डाउट आज की तारीख में भी दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति है। लेकिन अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका के जो नियम कायदे कानून है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसे कोई अनलिमिटेड अधिकार प्रोवाइड नहीं कराते। एक्चुअली में अमेरिका के राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, बट अमेरिका की जो कांग्रेस है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को कंट्रोल करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो फैसले लेते हैं उन फैसलों को इन्फ्लुएंस करती है, फैसलों को अप्रूव भी करती है, फैसलों को रिजेक्ट भी करती है। बोले तो एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति की जो लगाम है वो लगाम अमेरिका की कांग्रेस के पास होती है। तो
डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर ये जो टेरिफ्स लगाने की घोषणा करी थी, इन रियलिटी अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, एक नॉर्मल सिनेरियो में अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इस टाइप की फर्जी घोषणा करने का अधिकार नहीं है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि एक नॉर्मल सिनेरियो में वो इस टाइप की घोषणा नहीं कर पाएंगे। सो हमारे गोलू मोलू ने अपना दिमाग चलाया। गोलू मोलू ने ये टेरिफ वाली घोषणा करने से पहले अमेरिका के अंदर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का यूज करते हुए इकोनॉमिक इमरजेंसी की घोषणा करी ना। अब हम लोग इसके आगे बात करें उससे पहले ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ बातें पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट की स्थापना एक्चुअली में साल 1977 में की गई थी। और ये जो एक्ट है, ये एक्ट नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में, नेशनल इमरजेंसी मतलब कि अमेरिका के बाहर से अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर कोई एक्सटर्नल थ्रेट क्रिएट हो रहा है, तो उस थ्रेट वाली सिचुएशन में अमेरिका के राष्ट्रपति को ये अधिकार प्रोवाइड कराता है कि वो अमेरिका की कांग्रेस को बाईपास करते हुए उस थ्रेट को एड्रेस करने के लिए, उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए जो भी फैसले उन्हें लेना है वो ले सके। जो भी फैसले से यहाँ पे सेंस है कि लिमिटेड फैसले, जैसे सपोज कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई कंट्री है जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, इस टाइप के जो सिनेरियो होते हैं, इन सिनेरियो को एड्रेस करने के लिए वो बिना कांग्रेस की अनुमति के उन कंट्रीज, उन इंडिविजुअल, उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर सकते हैं, उनकी असेट्स को फ्रीज कर सकते हैं, वो लोग जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं उनके ऊपर रोक लगा सकते हैं। इस टाइप के जितने भी कदम होते हैं वो इस इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति उठा सकते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो यूनिवर्सल टेरिफ्स दुनिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर इंपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, एक नॉर्मल सिनेरियो में डोनाल्ड ट्रंप इस टाइप का फैसला नहीं ले सकते। ये टेरिफ वाला फैसला लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर इस इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट को ना सिर्फ एग्जीक्यूट किया, बल्कि ये कहते हुए कि भैया दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के साथ में ये जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का खड़ा हो गया है, ये असल में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक इमरजेंसी है। इसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर खतरा पैदा हो रहा है और इस खतरे को एड्रेस करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अनलिमिटेड पावर चाहिए। ये वाला सारा ज्ञान गणित बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्ट भी इंपोज कर दिया और टेरिफ्स की घोषणा भी कर दी, जिसके बाद ये ट्रेड यूनियन वाले अदालत में गए। इन लोगों ने अदालत को बोला कि भाई साहब ये तो मन मर्जी से चल रही है इनकी, अगला किसी भी चीज को अब इकोनॉमिक इमरजेंसी बता रहा है। मतलब दुनिया की जितनी भी कंट्री है उन तमाम कंट्रीज के साथ होने वाला ट्रेड एक ही साथ एक ही समय पे अमेरिका के लिए इकोनॉमिक इमरजेंसी कैसे हो सकता है? वो सारी कंट्रीज एक ही साथ एक ही समय पे अमेरिका के लिए थ्रेट कैसे क्रिएट कर सकती है? मतलब ये तो कुछ भी चल रहा है, बात की कोई सर पैर ही नहीं। तो अमेरिका की अदालत ने इसी बात को बेस बनाते हुए ये फैसला दिया है कि भैया गोलू मोलू ने वो जो यूनिवर्सल टेरिफ्स इंपोज किए थे वो पूरी तरीके से इनलीगल फैसला है और अमेरिका की अदालत डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिए गए उस इनलीगल फैसले के ऊपर इमीडिएटली रोक लगाती है। अमेरिका की अदालत ने 10 दिन के अंदर अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिए गए इस फैसले को विड्रॉल करने का आदेश पास किया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आदेश है। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जैसे ही अमेरिका की अदालत की ओर से ये आदेश पास किया गया, डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इमीडिएटली इसके खिलाफ अपील फाइल करने की बात करी है और ये लोग अब इस पूरे के पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। बट जिस तरीके का ये एक्ट है, जिस तरीके के प्रावधान इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं, ये बात साफ है कि ये एक्ट कहीं से कहीं तक डोनाल्ड ट्रंप को, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर एक ही साथ एक ही समय में टेरिफ्स इंपोज किए हैं, इस टाइप के बेसर पर के फैसले लेने का अधिकार प्रोवाइड नहीं कराता। अब अगेन ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस एक्ट को और इस एक्ट के अंदर किए गए प्रावधान को किस तरीके से इंटरप्रेट करती है। लेकिन अभी जो लोअर कोर्ट है, उस लोअर कोर्ट ने भी जो इस तरीके से इंटरप्रेट किया है उसमें ये बात साफ साफ क्लियर है कि इस टाइप का अधिकार डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। भाई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई थ्रेट क्रिएट हो रहा है, उसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप इस टाइप के फैसले ले सकते हैं, बट एक ही समय में एक ही साथ दुनिया की तमाम कंट्रीज के साथ होने वाला थ्रेट कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। तो ये काम हो गया है। अब अगर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट भी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में फैसला दे देती तो फिर दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के ऊपर टैरिफ इंपोज करते हुए डील करने का डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सपना था, इस सपने के बहुत बुरे वाले लग जाने। और इससे भी बड़ी दुर्दशा ये होगी कि ये जो पूरा का पूरा कांड डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है उसके ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से लग गए हैं और अगले साल अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होंगे और इस पूरे कांड के बाद में इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस मिड टर्म इलेक्शन में
अमेरिका का हाउस और अमेरिका की सेनेट दोनों ही रिपब्लिकन पार्टी के हाथ से चली जाएगी। और अगर रिपब्लिकन पार्टी के हाथ से सेनेट और हाउस दोनों ही चले गए तो फिर हमारे ये जो गोलू मोलू हैं, जो कि आज एकदम बिल्कुल सुपर हीरो बोले तो कैप्टन अमेरिका की तरह बिहेव कर रहे हैं, इस बेचारी की हालत ठीक उसी व्यक्ति जैसी हो जाएगी जिसकी जबरन नसबंदी हो गई, मतलब कि अगला कुछ करने लायक नहीं बचेगा। तो अब ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इस इमरजेंसी एक्ट को इम्पोज करते हुए ये यूनिवर्सल टैरिफ लगाने वाले फैसले को सही मानती है या नहीं मानती। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर ये जो यूनिवर्सल टैरिफ इम्पोज किए थे, अमेरिका के अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के इस यूनिवर्सल टैरिफ वाले फैसले को भले ही इनवैलिड बताया हो, लेकिन ये जो सेक्टर वाइज टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे, यानी कि ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील और एल्यूमिनियम वाले सेक्टर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% टैरिफ इंपोज किया था, ये टैरिफ पूरी तरीके से वैलिड है। बट ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम के बाद में ये बात तो 100% सच है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरीके से बैकफुट पे है। ये जो अनलिमिटेड पावर डोनाल्ड ट्रंप के पास आ गया था, नेगोशिएशन में डोनाल्ड ट्रंप का वो जो बहुत ज्यादा अपर हैंड हो गया था, वो अपर हैंड खत्म हो गया है। और अब अगर हम लोग भारत की बात करें तो हमारे लिए सिचुएशन बहुत बेहतर है, क्योंकि हमें अब सिर्फ 1.5 साल और निकालना है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस 1.5 साल में सेक्टर वाइज हमारे ऊपर टैरिफ्स इंपोज करें, बट उन टैरिफ में, उनके साथ होने वाले नेगोशिएशन में टाइम लगेगा। और अब ये जो घड़ी है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बहुत तेज रफ्तार से क्लिक हो रही है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन की ओर कहानी बढ़ने लगेगी। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज करते तो ऑब्वियस बात है हमारे ऊपर प्रेशर होगा, लेकिन उतना ही प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी होगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप एक रूथलेस लीडर की तरह बिहेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नसबंदी हो गई। तो अब हमारे पास एडवांटेज है कि हम लोग एक बेहतर डील डोनाल्ड ट्रंप से ले सके। बट अगेन यहाँ से चीजें किस हो जाएगी, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला देगी, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि आज की तारीख में अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो नंबर ऑफ जज है, उनमें से मेजोरिटी जज वो हैं जो रिपब्लिकन पार्टी की ओर टिल्ट करते हैं। और सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी की ओर टिल्ट करने वाली बात नहीं है, जितने भी जज बैठे हैं उनमें से 3 जज तो वो हैं जिन्हें खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में अपॉइंट किया था। तो ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि अब वो किस टाइप का फैसला देते हैं। इस वजह से अब कल क्या होगा ऑब्वियसली बात है, तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।